तथाकथित कारनामों को हटा दिया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी ने फैसला लिया भर था, इस पर सियासत शुरू हो गई। महान अकबर नहीं बल्कि महान महाराणा प्रताप ही हैं। तो हम एक विदेशी को, एक विधर्मी को अपना बादशाह स्वीकार नहीं कर सकते। सीएम योगी ने बहुत पहले ही अपने तेवर साफ कर दिए थे। कह दिया था कि ये देश महाराणा का है, मुगल का नहीं। बता दिया था कि भारत में आक्रांताओं की जय जयकार स्वीकार नहीं की जाएगी। पावर में आने के साथ ही मुगलों की निशानियों को मिटाने की कवायद शुरू हुई, जिसके बाद इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, मुगल सराय बन गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिला फैजाबाद की पहचान बन गई अयोध्या से, आगरा का मुगल संग्रहालय पुकारा जाने लगा छत्रपति शिवाजी के नाम से। मगर अब तक तो सिर्फ जगहों के नाम बदले थे, अब बच्चों की किताबों से उन जगहों से जुड़े लोगों की पहचान भी गायब कर दी जाएगी। 12वीं के छात्रों को अकबरनामा और बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, आदर्श राज्य, राजधानियां और दरबार, शाही परिवार, शाही नौकरशाही जैसी तमाम चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। ठीक इसी तरह 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत जैसे पाठ हटाए गए हैं। देखिए, परिवर्तन शुभ है, सकारात्मक है। वास्तव में भारतीय इतिहास लेखन के साथ एक विसंगति रही कि बहुत असंतुलित और इस तरह का इतिहास जो बच्चों के गले बहुत जबरदस्ती उतारना पड़ता था, ऐसा इतिहास लेखन हुआ था। आत्मगौरव का इतिहास है, वो कहीं न कहीं छोड़कर हमने आक्रांताओं के इतिहास पर अनर्गल अनावश्यक बल दिया। इसलिए इस तरह का अगर परिवर्तन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस इतिहास को हटा देना चाहिए, उसको गायब कर देना चाहिए, लेकिन संतुलित जरूर कर देना चाहिए। एनसीईआरटी ने ये फैसला लिया तो सवाल उठे, इसके पीछे की वजह क्या थी? तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति खत्म हो गई है, जिससे राष्ट्र का भला हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा की जरूरत थी, जिसे कांग्रेस की अगुवाई में इस देश के अंदर झूठा इतिहास पढ़ाया जाता था, बच्चों को गुमराह किया जाता था, उससे बाहर निकला। वेलकम करना चाहिए, आपके बच्चे भी अच्छी चीजें जानेंगे, हमारे बच्चे भी जानेंगे। इस फैसले को विपक्ष ने सुना भर था कि जाने क्यों उसको मिर्ची लग गई। इससे क्या होगा, अपने घर पढ़ लेना, उनके माँ बाप ने बताएंगे क्या है, क्या था क्या नहीं था। उनको तो ये चाहिए पुरानी किताबें जितनी इतिहास की उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको जब्त कर दें ताकि वो भी यहाँ पे सबूत ही न दे बताने। लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, इसमें कहीं पर भी किसी तरीके का परिवर्तन हमारे द्वारा नहीं किया गया है। हर चीज की एक गरिमा होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, और उसी के तहत जो जो पाठ्यक्रम हमें मिलेगा उसके आधार पर शिक्षा दी जाएगी। विपक्ष, प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। हम विपक्ष का स्वागत करते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं कि विपक्ष के बाद इन मुद्दों को उठाने के अलावा और कोई उनके पास रहा ही नहीं है। इस फैसले पर उलेमा नाराज हो गए। इतिहास को मिटाया जा रहा है, और लेकिन इतिहास को ना पढ़ा करके इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। अगर कोई ये सोच रखता है कि निसाब से हटा करके हम चले इतिहास को मिटा देंगे, ऐसा नहीं। इतिहास खत्म नहीं होता, क्योंकि देश जिस सिमत में जा रहा है वो हिंदू राष्ट्र है। इस मामले में इतिहासकारों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन के। बदलने का जो मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम है, इसको भारत की जनता को स्वागत करना चाहिए। बल्कि इससे भारत के राष्ट्रवाद को शक्ति मिलती है, और जो भारत का वास्तविक इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए, और वो भारत के गौरवशाली क्षण को हमारे बीच में फिर से ले आएगा। और उससे हमारे कहते हैं कि जो लोग अपने अतीत से नहीं सीखते हैं वो भविष्य से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिक्र यहाँ बच्चों के भविष्य की नहीं, न इस बात से फर्क पड़ता है कि मुगलों का नाम हटने से क्या असर होगा। यहाँ तो फिक्र सिर्फ सियासत की है। टीम न्यूज़ 18। यूपी बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं के छात्रों को मुगल शासकों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए 12वीं के इतिहास की किताब के सिलेबस में बड़ा बदलाव करते हुए मुगल शासकों से जुड़े चैप्टरों को हटा दिया है। और इस मामले को लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता ने मुरादाबाद में लोगों से प्रतिक्रिया ली है। मेरा मानना है कि मुगलों का हमारे देश से कोई मतलब भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए।
ये इतिहास हमारे देश में थोपा गया था, इसका कोई मतलब है नहीं। हमारे देश में इतने अच्छे मुस्लिम हुए, इतने बड़े बड़े लोग मुस्लिम हुए हमारे देश में, उनको इतिहास में शामिल किया जाए। हमारे देश में वीर अब्दुल हमीद हुए, उनको इतिहास में शामिल किया जाए। अशफाक उल्लाह खां हुए, उनको इतिहास में शामिल किया जाए। ये जो हटाया गया बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि वो विदेशी लोग थे, हमारे देश के नहीं थे और दूसरे देशों के उसमें बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे बिल्कुल सहमत हूँ, ये बिल्कुल सही हो रहा है। जिन मुगलों ने हमारे देश पर इतने साल राज करा और अपनी नेगेटिव भावनाएं हमारे देश पर थोपी हैं, वो बिल्कुल सही काम हो रहा है, उनको हटा देना चाहिए। देखिए, मुगल इतिहास हटाने का जो बात चल रही है, हमें मुगलों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी अपनी जगह कड़वा सच है कि कल हम आने वाली नस्लों को ये कैसे बताएंगे कि औरंगजेब वो जालिम बादशाह था जो सूफीज़म का और बुजुर्गान दीन का मुखालिफ था। तो मैं ऐसा लगता, मुझे तो ये प्रतीत होता है कि एनसीईआरटी के अंदर जो भी अधिकारी बैठा हुआ है, उसने इस तरह की हरकत करके जो है वो देश की सरकार को बदनाम कराने की नाकाम साजिश करी है।